भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई। हम भूखे पेट चलने लग रहे, 5 दिन हो गए जंगल में। देखियो भाई मैक्सिको के भाई ऐसा है, देख पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले भाड़ा को भाई 35-40 लाख रुपए दे के हमारे माँ बाप ने, हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। ये सब हरियाणा से क्यों जा रहे हैं? जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं वो अक्सर इन गैंग्स के थ्रू मारे भी जाते हैं। न्यूज आई है भाई, एक भाई की मौत होगी भाई, डोंकर ने गोली मार दी उसका, और भाई उसकी लाश पड़ी मिली थी भाई की। भाई अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में भारत के लोग वहां पर क्यों जाते हैं। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि दुनिया में एक रास्ता है जिसको हम डंकी रूट के नाम से जानते हैं। ये खास तौर से मैक्सिको से अमेरिका में जाने वाले जो लोग हैं जिस रास्ते को अपनाते हैं उसको हम डंकी रूट कह देते हैं। ऐसा क्या है अमेरिका में कि जिसके लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लोग वहां पर जाकर बसना चाहते हैं और गलत रास्ते भी अपनाते हैं। अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने का एक साधारण सा तरीका ये है कि जो कि बहुत आसान भी है कि अगर किसी बच्चे ने अमेरिका में जन्म ले लिया तो वो अपने जन्म से ही अमेरिका का नागरिक बन जाता है। उसकी वजह से उनके माता और पिता को भी नागरिकता मिल जाती है। धीरे धीरे अमेरिका में प्रवासियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अमेरिका की आबादी का 3% जो है वो प्रवासी हैं जो कि अमेरिका में बाहर से आए हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में भारत के लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अमेरिका में जाकर भारत का कोई भी व्यक्ति अगर रहता है तो उसका सोशल स्टेटस बढ़ता है, वो अमेरिका में रहने पर गौरवान्वित महसूस करता है, उसके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है और समाज में उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है। दूसरी बात क्या है कि भारत में टैक्सेशन ज़्यादा है और भारत में आर्थिक सुविधाएँ या सोशल सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अमेरिका में है। अमेरिका जो कि बहुत ही आधुनिक देश है उसमें सुविधाएं इतनी ज़्यादा है उतनी भारत में नहीं है। एक वजह यह भी कि अमेरिका में भारत के मुकाबले आर्थिक अवसर ज़्यादा हैं। एक पर्सन ये भी है कि भारत से जब अमेरिका में जाते हैं भारतीय तो वहाँ पर क्या काम करते हैं। अमेरिका में जाने के बाद भारतीयों को बहुत उच्च स्तरीय नौकरियाँ नहीं मिलती बल्कि वो एक साधारण कार्य करते हैं, जैसे कि रसोई घर में कार्य करना, शॉपिंग मॉल में काम करना, गैस स्टेशन पर कार्य करना। इसके अलावा जो है साफ़ सफाई के कार्य में भी भारतीयों को देखा गया है। ये बहुत छोटी छोटी नौकरियां वहाँ पर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो है लगभग ये माना जाता है कि $100 प्रतिदिन कमा सकते हैं। अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें एक महिला कह रही है कि उनके जो पुत्र हैं जो अमेरिका गए हुए हैं वहाँ से उन्होंने 2 लाख पर मंथ हमें भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारा सोशल स्टेटस ऊँचा हुआ है, हमने कार भी खरीदी है, घर भी खरीदा है। तो इस तरीके से भारतीयों का जीवन स्तर ऊँचा उठ रहा है। इसलिए शायद भारत के लोग जो है रिस्क लेकर अमेरिका में प्रवेश करते हैं। एक दूसरा तरीका है 3 वर्ष के लिए अमेरिका में भारत से H1B वीज़ा के माध्यम से भी जा सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए प्राप्त है जो कि इंटेलेक्चुअल होते हैं या टेक्नीशियन होते हैं, वही अमेरिका में जाते हैं और 3 साल तक वहाँ पर रहकर कार्य करते हैं। अगर वो सही कार्य करते हैं तो उनकी अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाता है। अगर इनके बच्चे अमेरिका में जन्म ले लेते हैं तो इनको भी वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अमेरिका की नासा जो कंपनी है स्पेस एजेंसी, उसमें लगभग 50% भारतीय इंजीनियर कार्य करते हैं। ये माना जाता है कि अमेरिका में भारतीयों की संख्या 27 लाख के आसपास है। ये 7.25 लाख लोग ऐसे हैं जो कि संदेह के दायरे में, जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और इंजीनियरिंग जो एजेंसीज है अमेरिका की उनमें भारत के बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं और इसको भारत में ब्रेन ड्रेन के नाम से जाना जाता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भारत में भी इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि इस ड्रेन को रोका जाए और भारत में वो सुविधाएँ तैयार हो सकें जिनके लिए हम दूसरे देशों में जो है वे या वे तरीके से जाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। आप सभी ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।